शुगर कॉस्मेटिक्स एक ऐसा ब्रांड जो कुछ ही सालों में इंडिया के टॉप मेकअप ब्रांड्स में शामिल हो गया। लेकिन आज इसी कंपनी को लेके एक सवाल हर जगह पूछा जा रहा है, क्या शुगर कॉस्मेटिक्स का डाउनफॉल शुरू हो गया? और अगर तुम्हें लगता है कि इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है तो तुम गलत हो। इस कहानी में एक ऐसी मिस्टेक छुपी है जिसने सिर्फ शुगर कॉस्मेटिक्स को ही नहीं बल्कि कई बड़े स्टार्टअप्स को भी हिला के रख दिया। तो आखिरकार शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ हुआ क्या? चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2007 से, जब विनीता सिंह ने IIT मद्रास से इंजीनियरिंग और फिर IIM अहमदाबाद से MBA कंप्लीट करी। उस वक्त उनके सामने एक ऐसा ऑफर आया जिसके लिए लाखों स्टूडेंट सालों तक मेहनत करते हैं, लगभग 1 करोड़ साल की सैलरी। लेकिन विनीता ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। सोचो, एक तरफ गारंटीड लग्जरी लाइफ और दूसरी तरफ एक ऐसा सपना जिसकी कोई गारंटी नहीं। फैमिली हैरान थी, दोस्तों को लगा ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन विनीता का जवाब सिंपल था, मैं किसी और का बिजनेस नहीं खुद का बिजनेस बनाना चाहती हूँ। उस वक्त शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये डिसीजन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क बनने वाला था। स्टार्टअप शुरू हुआ, लेकिन रियलिटी इंस्टाग्राम के मोटिवेशनल रील्स जैसी बिल्कुल नहीं होती। पहला स्टार्टअप फेल, दूसरा स्टार्टअप भी फेल। ना कस्टमर, ना इन्वेस्टर, ना कोई प्रॉफिट, सिर्फ फेलियर ही फेलियर। और हर फेलियर के बाद सिर्फ एक ही सवाल, अब क्या? यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं, कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं और स्टेबल लाइफ को चूज कर लेते हैं। लेकिन विनीता ने वही किया जो अक्सर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा करते हैं। उन्होंने अपने फेलियर को प्रॉब्लम नहीं, फीडबैक समझा। और फिर उन्होंने एक चीज नोटिस करी, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे इंडिया की लगभग सारी कंपनीज इग्नोर कर रही थी। और वही ऑब्जर्वेशन आगे जाकर शुगर कॉस्मेटिक्स बनने वाली थी। लेकिन ये प्रॉब्लम आखिर थी क्या? और इसी प्रॉब्लम ने शुगर को इंडिया के सबसे बड़े ब्यूटी ब्रांड में कैसे बदल दिया, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। 2015 इंडिया का ब्यूटी मार्केट ऑलरेडी बड़े बड़े मेकअप ब्रांड से भरा हुआ था। लैक्मी, मेबेलिन, लॉरियल सब मार्केट पर राज कर रहे थे। फिर भी विनीता को पूरा यकीन था कि इन सब के बावजूद एक नया ब्रांड मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। पर सवाल था कैसे? क्योंकि विनीता मार्केट को बाकियों की तरह नहीं देख रही थी, वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम देख रही थी। उस वक्त इंडिया में बिकने वाले बहुत से इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड के शेड्स इंडियन स्किन टोन पे सूट नहीं कर रहे थे। सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, उनकी मार्केटिंग भी ज्यादातर वेस्टर्न ऑडियंस को ध्यान में रख के की जाती थी। और यही विनीता को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। अगर इंडियन वुमेन के लिए स्पेशली मेकअप बनाया जाए तो शायद लोग एक नए ब्रांड को भी चांस देंगे। लेकिन एक आइडिया सोच लेना और एक सक्सेसफुल बिजनेस ब्रांड बना देना दोनों अलग चीजें हैं। शुरुआत के दिनों में शुगर के पास ना ही अनलिमिटेड पैसा था, ना ही कोई सेलिब्रिटी प्रमोशन। हर नया प्रोडक्ट एक रिस्क था। अगर कस्टमर्स को पसंद ना आता तो कंपनी को सीधा नुकसान होता। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी चीज हुई जिसने शुगर की किस्मत बदल दी। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर ब्यूटी क्रिएटर्स शुगर को ट्राई करने लगे, यूट्यूब पर रिव्यूज आने लगे और लोगों को लगा कि ये ब्रांड सच में इंडियन स्किन टोन के लिए बना है। यहीं से शुगर कॉस्मेटिक्स की ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई, ऑर्डर्स बढ़ने लगे, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ने लगा और कंपनी धीरे धीरे इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्यूटी ब्रांड्स में शामिल हो गई। लेकिन विनीता को उस वक्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिस स्पीड से कंपनी ऊपर जा रही है वही स्पीड आने वाले टाइम में विनीता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगी। फिर आया शार्क टैंक और विनीता सिर्फ एक फाउंडर नहीं, एक सेलिब्रिटी भी बन गई। शार्क टैंक ने विनीता सिंह की पॉपुलैरिटी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। अब लोग सिर्फ उनकी बिजनेस एडवाइस नहीं सुनते थे बल्कि उनकी ब्रांड पर पहले से भी ज्यादा ट्रस्ट करने लगे। शुगर कॉस्मेटिक्स का नाम हर जगह दिखने लगा, ऑफलाइन स्टोर्स बढ़ने लगे और सेल्स भी बढ़ती जा रही थी और इन्वेस्टर्स भी कंपनी पर भरोसा दिखा रहे थे।
अगर उस वक्त पूछा जाता इंडिया का अगला ब्यूटी जायंट कौन बन सकता है, तो बहुत लोग बिना सोचे समझे शुगर कॉस्मेटिक्स का नाम लेते। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन बिजनेस की दुनिया में एक रूल है, जब सब कुछ परफेक्ट दिख रहा हो तभी सबसे बड़ा डेंजर छुपा होता है। और शुगर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2022 के बाद स्टार्टअप वर्ल्ड का पूरा गेम बदल गया। पहले इन्वेस्टर सिर्फ एक चीज देखते थे कि कंपनी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन अब उनका एक ही सवाल था कि प्रॉफिट कब होगा। और इसी एक सवाल ने कितने स्टार्टअप्स की स्ट्रैटेजी ही बदल दी। शुगर कॉस्मेटिक्स भी उनमें से एक थी। प्रॉफिट ये सिर्फ एक वर्ड नहीं था, ये वही वर्ड था जिसने 2022 में स्टार्टअप का गेम बदल दिया। जहां पहले पूछा जाता था कितनी फास्ट ग्रो कर रहे हो, अब सिर्फ एक चीज पूछी जाती है कि कितना कमा रहे हो। और जब प्रेशर बढ़ा तो कई स्टार्टअप्स को अपने प्लान्स बदलने पड़े। शुगर कॉस्मेटिक्स भी उनमें से एक थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल करने और बिजनेस को और सस्टेनेबल बनाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट कटिंग करने जैसे डिसीजंस लिए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई। सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे कि शुगर कॉस्मेटिक्स खत्म हो गई। क्या सच में ऐसा है? जवाब है नहीं। कंपनी आज भी प्रोडक्ट्स बेच रही है और कस्टमर्स आज भी शुगर के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। और विनीता सिंह ओपनली कंपनी को ग्रो करने की बात करती रहती हैं। और शायद विनीता सिंह ने ये कभी नहीं सोचा होगा, जिस कंपनी को बनाने में उन्होंने सालों की मेहनत लगा दी, एक दिन उसी कंपनी के फ्यूचर पे लोग सवाल उठाने लगेंगे। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक सवाल पूछा था, क्या शुगर कॉस्मेटिक्स का डाउनफॉल शुरू हो गया है? मेरा जवाब है, इसका फैसला आज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुश्किल वक्त हर कंपनी की जिंदगी में आता है। कुछ कंपनीज वहीं खत्म हो जाती हैं और कुछ कंपनीज वहीं से अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग कमबैक स्टोरी लिखती हैं। अब देखना ये है कि शुगर कॉस्मेटिक्स किस कैटेगरी में जाती है। आपको क्या लगता है कि शुगर कॉस्मेटिक्स कमबैक करेगी या कंपटीशन इसे पीछे छोड़ देगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी बिजनेस रिलेटेड एंड स्टार्टअप रिलेटेड वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखो। गुड बाय।